ईद मुबारक। अब आया है एक ऐसा धमाकेदार ईद के लिए सऊदी अरब को हुकूमत से जो वीडियो जो ऐलान किया गया है कि आज शाम को चांद देख चुका है और कल सऊदी अरब पर ईद है। सिर्फ सऊदी अरब पर नहीं, सऊदी अरब के साथ जुड़ी हुई कोई जो भी राष्ट्र जैसे दुबई, कुवैत, ओमान, ऐसा और दो चार राष्ट्र है, इन सारी राष्ट्रों पर कल ईद है और बाकी जो राष्ट्र है उन राष्ट्रों पर और एक दिन बाद ईद है। तो देखते रहिए मेरे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एम चौधरी, आप देख रहे हैं फनी एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अब आया है खबर कि कल सऊदी अरब पर ईद है। ये फाइनल हो चुका है कि चांद भी देख चुके हैं और ईद तो फाइनल है। इतना एक महीना तक तकलीफ किया है, मुसलमान ने रोज़ा किया है, तो आज है इन लोगों का खुशी का रात और कल दिन है ईद के दिन। तो दोस्तों, सऊदी अरब की यही खबर आई है सामने कि आप लोग जो जैसे मस्जिद पर, ईदगाह पर नमाज जैसे अदा किया दूसरे साल पर, इस तरह इस साल पर भी आप आराम से मस्जिद पे या ईदगाह पर नमाज अदा कर सकते हैं। मगर एक चीज़ सामने आया है, सऊदी हुकूमत की आइन के मुताबिक आप जैसे नमाज पढ़ती है 1 मीटर दूरी पर रह के, उसी तरह ईद की नमाज भी अदा कर सकते हैं। 1 मीटर दूरी रहना पड़ेगा, कोई किसी को छू भी ना सके। इसी हिसाब से कोरोना की वजह से आप लोग एक और एक की 1 मीटर दूरी पर रह के ईद की नमाज अदा कर सकते। अब आया है इंडिया की बात। इंडिया की हुकूमत ने यह कहा कि कोरोना बढ़ने की वजह से अब हर कोई एक साथ में मिलकर ईद की नमाज अदा कर नहीं सकता, मगर जो ईद की नमाज है वो तो आपको अदा करना है। इसलिए आप अपने गांव में जो मस्जिद है उस मस्जिद पर दूरी बना रख कर ईद की नमाज अदा कर सकती है। ईद की नमाज के लिए कोई पाबंदी लगाया नहीं गया ताकि इंडिया में हो या कोई भी कंट्री पर हो, ईद की नमाज के लिए कोई पाबंदी नहीं है। आप ईद की नमाज अदा कर सकते हैं, मगर 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। और बाकी कोई कुछ और भी राष्ट्रों में ऐसा कहा गया था कि ईद की नमाज के लिए कोई पाबंदी नहीं है। अब कोरोना की वजह से कुछ मुश्किल हो रहा है, मगर आप नमाज अदा कर सकते हैं अपनी। अब आया है मुस्लिम कमेटी की खबर। मुस्लिम कमेटी का कहना यह है, जब ईद है, ईद तो एक खुशी का त्यौहार है, ईद तो हमें बनाना चाहिए, ईद तो हमें मानना चाहिए, मगर हम ईद मनाएं, ईद की नमाज अदा करें, ईद की खुशी हम बनाएं, मगर इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे साथ एक संकट है जो है कोरोना वायरस, हम उससे भी मुकाबला करना पड़े। इसलिए कोरोना की वजह से हम कुछ केयरफुल रहे और हुकूमत की आइन को, हुकूमत ने जो आइन लागू किया है उस आइन को भी हमने माने और कोरोना से हम बच के रहे, क्योंकि हुकूमत ने जो आइन लागू किया वो हमारे अच्छाई के लिए किया है। इसलिए हम सही तरीक़े से 1 मीटर दूरी रह के ईद की नमाज़ पढ़े, ज़्यादा किसी से गले ना मिले, अलग से उसे हाथ मिला ले, हाथ पर हाथ ना मिलाए, जैसे हाई फाई करते ऐसा करके उसे हाथ मिलाए और अलग अलग से उसे सलाम दे। और एक चीज़ बताया मुस्लिम कमेटी का, जो ईद की जो दुआ है आयम तशरीफ़ जो कहता है उसे ना भूले, उसे पढ़ते रहे। और अगर किसी ने भूल भी गया तो उस आयम तशरीफ़ को याद दिलवा दे रहा हूँ मैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये आयम तशरीफ़ भी पढ़ते जाए और सही तरीक़ा से ईद बनाएं। कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए हम ईद बनाएं। हम ये मत बोले कि हमारे सामने बहुत बड़ा एक संकट है, हम उसे बच के रहना है, हम भी बचना है और दूसरे को भी बचाना है, ताकि शायद कब तक ये ख़त्म होगा। इसलिए ईद की नमाज़ की बात, कोरोना को लेकर भी दुआ करना है। और दोस्तों, ईद तो हमारे लिए खुशी की दिन है, खुशी के साथ हम ये गम भी ना भूलें, गम को भी हमें याद रखना है। ये कह के मैं अपना न्यूज़ को यही समाप्त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।